क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली माँ भगवती दुर्गे तुझे नमस्कार है। क्षात्र धर्म संस्कृति व इतिहास के प्रतीक केसरिया ध्वज को नमस्कार है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक व मेरे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य तनसिंह जी को नमस्कार है। और आप सभी लोगों के हृदय में जो हम पिछले 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो सशक्तिकरण और सेवा के भाव उमड़े हैं, उन भावों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक सभा नहीं है। कहीं इसको हम सभा न मान लें और सभा मानकर ताली बजाकर और वापस नहीं चले जाएं। मेरा इस कार्यक्रम में आने का कोई कार्यक्रम नहीं बन रहा था। मैं पिछले दिनों ही गुजरात से आया था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम करूं और यात्रा नहीं करूं, क्योंकि डॉक्टर ने थोड़ी सी सलाह दी हुई है कि ज़्यादा यात्राएं नहीं करनी अभी। लेकिन परसों मेरे पास फ़ोन आया कि आपको आना है। आना है तो आना है, और मैंने प्रोग्राम बनाया और मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम में आके यदि मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैं क्या बोलूँगा। क्योंकि न तो मैं कभी कोई राजकीय कर्मचारी रहा, न कोई मैं कभी बहुत बड़ा कोई कंपटीशन फाइट किया, तो मुझे क्या बोलना है। और जब मैं सोचते सोचते मैंने सोचा कि क्या बोलें, तो मैंने सोचना बंद कर दिया कि अपन को क्या सोचना है इसमें। जब वहां जाएंगे तब कुछ बोलेंगे। और अभी ट्रेन में जब आ रहा था तो फिर से वो भाव उमड़े कि जो सामने बैठे हैं लोग, 1000 से अधिक लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं, वो लोग हैं जिनकी अभी नवनियुक्ति हुई है, और कुछ ऐसे हैं जो पुराने नियुक्ति है, और राजकीय कर्मचारी हैं। उनको कुछ कहना है। मैं केवल क्षत्रिय युवक संघ के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ कहता है कि जो हमारा समाज है, इस समाज के आप लोग वो जागृत लोग हैं। जैसे हम इतिहास की बात करते हैं कि उस इतिहास पर हमको गौरव है, लेकिन उस इतिहास से हम गौरव प्राप्त करते हैं, लेकिन आज के युग में उस इतिहास के गौरव को प्राप्त करते हुए हम क्या कर सकते हैं, तब आप लोगों को और देखा जा सकता है कि आप लोगों ने जो इस कर्म योग, इस कर्म भूमि में जो आज आपने अचीवमेंट किया है, वो भी आज का इतिहास बनने वाला है। इसलिए हम इस गौरव वापस से मान सकते हैं हमारे ऊपर कि आप लोगों ने भी समाज को गौरव दिया है, आपने अपने आप को गौरव दिया है, आपने अपने परिवार को गौरव दिया है, लेकिन आप समाज के भी गौरव हैं। आप वो लोग हैं जिनसे लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसलिए गीता के अनुसार आप लोग श्रेष्ठ हैं आज के युग के अनुसार। और जो श्रेष्ठ होता है उसको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जो श्रेष्ठ होता है वो कहीं नष्ट नहीं हो जाए। भगवान सिंह जी साहब बहुत बार कहा करते थे, कहीं वो नष्ट नहीं हो जाए। क्यों उसको श्रेष्ठ ही रहना पड़ेगा? उसको श्रेष्ठ रहने का कारण है कि उसकी ओर लोग टकटकी लगाकर देखते हैं। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तब भी लोग उसको देखते हैं, जब वो समाज के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तब भी लोग उसको देखते हैं,
और परिवार के किसी उत्सव में आते हैं तो भी लोग उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते हैं, क्योंकि आज के युग के अनुसार आप लोग श्रेष्ठ लोग हैं। और जो श्रेष्ठ लोग का जो आचरण होता है वो यदि उस श्रेष्ठता के अनुरूप नहीं होगा तो फिर लोगों में निराशा आएगी। इसलिए हमने जो कुछ प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने को हम कहीं अहंकार में नहीं मान ले। हम उसको अगर अहंकार में मान लेंगे तो फिर हम नष्ट हो जाएंगे। हमारे समाज, या हम कहें कि हम उस वंश परंपरा से आते हैं जिन्होंने कैसी भी विपरीत परिस्थिति आई हो उन विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना सीखा है, उस स्वाभिमान को जिंदा रखना सीखा है, उसको त्याग करके और जीना उन्होंने सीखा है। हमने उस परिवार में जन्म लिया है, हमने उस मातृशक्ति के गर्भ से जन्म लिया है जिन्होंने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अंगारों में कूदना पड़ा तो वो कूद गई। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना होगा कि जब भी कहीं भी हम कोई भी कार्य कर रहे हो तब मुझे मेरे उस जाति पे गर्व होना चाहिए, उस जाति का गौरव प्राप्त होना चाहिए, उस जाति के ऊपर अभिमान होना चाहिए कि मैं उस कौम से आया हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे समाज को नीचा देखना पड़े, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे समाज में नाम खराब हो। और जब इस प्रकार का हम काम करेंगे तो लोग हमारे अनुकूल चलना प्रारंभ होंगे। मैं केवल एक राजपूत जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जैसा भी बात कही, हम सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। और साथ लेकर कब चलेंगे? जब हम अपने आप को भी साथ लेंगे और अपने लोगों को भी हम साथ लेकर चलेंगे। यदि हम अपने लोगों को साथ नहीं लेते हैं और हम बात करते हैं कि हम सबको साथ लेंगे तो वो पाखंड हो जाएगा। इसलिए शुरुआत अपने आप से करनी होगी और तभी काम चलेगा। आज जो समय की मांग है वो बदल गई है। आज यदि हमको कोई पराक्रम दिखाना है क्षत्रिय के रूप में, तो जिस जगह हम काम कर रहे हैं, जिस कार्यालय में हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वहां पे ईमानदारी पूर्वक यदि हम काम करेंगे, ईमानदारी का यदि हम पराक्रम दिखाएंगे तो वो हम क्षत्रिय का ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले वीरता तलवारों में दिखाई जाती थी, तलवारों से दिखाई जाने वाली जो वीरता है वो अब दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी योग्यता है, हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, उसमें उसको ईमानदारी को दिखाना पड़ेगा, वहां पे उस पराक्रम को हमको दिखाना पड़ेगा। भले ही हमको सीमाओं पर रक्षा करने के लिए भेजा जाता हो, आज किस चीज की रक्षा करनी है? आज जिस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं उस व्यवस्था में जो विश्वास है उसकी रक्षा करने की हमको काम करना पड़ेगा। आप सरकारी सेवाओं में आए हैं, आपके पास में उत्तरदायित्व आया है, नौकरी करने का उत्तरदायित्व आया है, और मैं ये कहूं कि आपको एक कुर्सी मिली है, लेकिन ये कुर्सी जो है वो सुविधा के लिए नहीं मिली है। इस कुर्सी को, इस पद को यदि हमने सेवा के सुविधा के रूप में ले लिया तो फिर वही श्रेष्ठता से नष्टता की ओर हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि वहां पर उस कुर्सी पर बैठकर जो निर्णय लिया जाएगा वो उस क्षत्रिय की पहचान होगी, वो हमारे उस कुल की पहचान होगी, उस हमारे समाज की पहचान होगी कि ये व्यक्ति कौन है, कि ये व्यक्ति फलाना कौम का है, ये व्यक्ति क्षत्रिय है, ये व्यक्ति राजपूत है। अभी बात चली है। और उस प्रकार से यदि हमने हमारा व्यवस्था को हमने इस प्रकार से संभालने का प्रयास किया
तो फिर हम उस समाज को भी साथ लेके चलेंगे, हम अपने परिवार को भी हम साथ लेके चलेंगे। अभी जो नवनियुक्त लोग नियुक्ति पर आए हैं, उनके लिए मैं एक बात कहता हूं कि आपके जीवन की ये नई शुरुआत है, और जब नई शुरुआत होती है तब एक उत्साह होता है, एक सजगता होती है, नई ऊर्जा होती है, नए सपने भी होते हैं। और जब सपने आते हैं और जब मीठे सपने हों तो आदमी भटकने के चांस रहते हैं, वो भटक सकता है। इसलिए जिस सपने को आपने उजागर किया है वो बहुत सुंदर सपना है, लेकिन उस सुंदरता के साथ में यदि निरंतरता जब तक नहीं आएगी, हम कहीं सो नहीं जाएं। अभी महेंद्र सिंह जी ने कहा वो निरंतरता हमारे जारी रहनी चाहिए कि हमने जो कुछ था वो प्राप्त कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप इस नौकरी को छोड़ के कोई और दूसरी नौकरी जाएं, वो बहुत बड़ी काम है, मैं इस तरह का वो क्या कहते हैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस फील्ड में हम हैं उसमें भी उत्कृष्टता हमारे अंदर आए, उसमें भी हम निरंतरता बनाए रखें। फिर ये नहीं हो कि हम साइन करके रवाना हो जाएं, क्योंकि ये सफलता केवल आपके नहीं है। हम अगर हमारी सफलता मानकर कि मेरी सफलता है, मैं ही पढ़े आप ही हैं, लेकिन केवल इसी को अपनी सफलता मानकर बैठ गए तो फिर वहीं बैठ जाएंगे, फिर आगे हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। आगे प्रगति तभी कर पाएंगे कि जब कुछ नया सीखने की स्थिति होगी। एक कबूतर की कहानी, घोंसला बनाने की कहानी मुझे याद आ रहा है, दृष्टांत कि कबूतर का घोंसला कितना सुंदर होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। सुंदर नहीं होता है। इधर से कोई दो लकड़ियां इधर से रखता है, दो लकड़ी इधर से रखता है, करके अपने अंडे दे लेता है। एक बार उसको बैया, जो पक्षी होती है, चिड़िया होती है, उस बैया के पास में जाता है कि थोड़ी सी अपन भी घोंसला बनाना अच्छा सीख लें, इतना अच्छा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो अच्छा सीखें। और वो भैया के पास जाता है कि भैया मौसी मुझे भी घोंसला बनाना सिखाओ। और वो वहां जाकर जब घोंसला बनाने के लिए उसको कहते हैं कि देख, पहला एक तिनका इस तरह से लेते हैं और इस तिनके को यहां रखकर दूसरा तिनका इसके ऊपर से रखते हैं और तीसरा तिनका इसके बीच में से, कि बस 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 मैं सीख गया, मेरे समझ में आ गया। और कबूतर वहां से चला जाता है और ऐसा करने का प्रयास करता, देखता ये तो वही नहीं, दोबारा आता कि दोबारा सिखाओ मुझे। और फिर वो सिखाने लगती है और फिर उस कहता है बस बस मुझे आ गया, अब तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और ऐसा 5, 7, 10, 20 बार करता है और बार बार वो चला जाता है और कहते हैं कि वो आज तक कबूतर घोंसला बनाना नहीं सीख पाया। जिसको पूर्णता का भाव आ गया वो आगे कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण है उसको पूर्ण करने की जिम्मेवारी भी मेरी होगी। इसलिए वो निरंतरता महत्वपूर्ण है, मेहनत महत्वपूर्ण है, और अनुशासन है वो जीवन में आना महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से नवनियुक्त नहीं है लेकिन काफी सालों से सरकारी सेवाओं में हैं, अधिकारी हैं, आप लोग रीढ़ हैं, समाज की रीढ़ हैं। आप लोगों से नए आने वाले लोग भी और जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वो आपकी ओर देखते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से, अगर इरादे मजबूत हों तो किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वो हम लोगों को का जीवन है, उस जीवन को देखकर लोग हमसे प्रभावित होते हैं और फिर उस ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। राजपूत कौम को केवल शौर्य से ही पहचान नहीं है, हमारे अंदर वो संवेदनशीलता भी है।
कहीं हमारे जहां कार्मिक हम हैं और वहां हम शौर्य दिखाने का प्रयास करने लग जाएं, खून में है और खून में है, वो आए बिना रहेगा नहीं। लेकिन वो शौर्य कब है? वो शौर्य के साथ में हमारे अंदर वो संवेदनशीलता है, तब वो शौर्य है, अन्यथा वो राक्षसी प्रवृत्ति है। हम शक्ति के उपासक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस शक्ति के साथ में, उस शक्ति को हमने उपयोग में कहां किया है, हम हमारे इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हमने लोगों को संरक्षण दिया। और यही भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि जो शौर्य है, जो शक्ति है, उसका उपयोग मुझे कहां लेना है। सम्मान पूर्वक जीना हमारा हेतु है, सम्मान हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन साथ में हम सम्मान देते भी। और यही भाव, इसी भाव के साथ में यदि हम रहेंगे तो हम संसार को साथ में लेके चलेंगे, और संसार में हमारी यही परंपरा है। मैं अभी ट्रेन में आ रहा, तब थोड़ा सा मैंने लिखने का प्रयास किया कि क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ विशेष होना चाहिए। और मेरे दिमाग में आई कि 3 मंत्र हैं आप लोगों के लिए। वो यदि 3 मंत्र हमारे जीवन में आ जाता है, मैं केवल आज केवल राज्य के सेवा में कार्मिक हैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। क्षत्रिय योग संघ के दृष्टिकोण से अलग बात हो सकती है, लेकिन उसको मिलाते हुए मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया कि जीवन में 3 मंत्र होने चाहिए। उसमें पहला है उत्कृष्टता। और वो उत्कृष्टता, आप लोग सफल हो गए, आप किसी नौकरी में आपने नौकरी पाली, केवल यह उत्कृष्टता नहीं है। जिस कार्य में या जिस नौकरी में हम लगे हैं, जिस फील्ड में हमको, जिस क्षेत्र में हमको दिया गया है, उस क्षेत्र में निरंतर रूप से सर्वश्रेष्ठ करने का जो प्रयास है, वो वास्तव में उत्कृष्टता है। वो जब तक हम नहीं करेंगे, वो श्रेष्ठ जब तक हम कर लेंगे, तब वो उत्कृष्टता अपने आप में आ जाएगी। आप एक कर्मचारी हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व उस कार्यालय में आपका दर्पण होना चाहिए। आप दर्पण की तरह दिखना चाहिए कि जहां मैं काम कर रहा हूं वहां कुछ भेद नहीं है, जो मैं दिख रहा हूं वैसा ही मैं अंदर हूं, तब वो उत्कृष्टता आएगी। यदि आप अधिकारी के रूप में हैं तो न्याय युक्त जो निर्णय है वो यदि मैं करता हूं तो वास्तव में फिर मैं इसमें पास हो गया, अन्यथा पास होकर भी हम फेल हो सकते हैं। यदि हम शिक्षक हैं तो हमारी शिक्षा है वो प्रेरणादायी है या नहीं, ये देखना। हम व्यापारी हैं तो व्यापार के अंदर जो ईमानदारी है, जो व्यवहार का विश्वास है, वो विश्वास मैं पैदा कर पाता हूं उन्हीं ग्राहक के अंदर। ऐसा जब हम सब लोग इस प्रकार से जीने का प्रयास करेंगे, तब वो उत्कृष्टता आएगी। यानी हर क्षेत्र में जहां व्यक्ति है वहां वो गुणवत्ता दिखनी चाहिए, वो ईमानदारी दिखनी चाहिए, वो क्षमता दिखनी चाहिए। और समाज को बढ़ाने में हर युवा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इतना सक्षम हो कि वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। ये अलग दिखना चाहिए हमारा व्यवहार। और जब व्यवहार हमारा अलग दिखेगा, तभी फिर हमारे की बाकी है, नहीं तो बाकी तो सब आते हैं, आके चले जाते हैं। हम भी आ रहे हैं, चले जाएंगे, कोई नहीं है। लेकिन हम सब में से टालुआ दिखें, हम सब में से अलग दिखें, ये कब हो सकता है? जब इस प्रकार की उत्कृष्टता हम लाने का प्रयास करेंगे। यही हमारी सच्ची उपलब्धि होगी। दूसरा जो मंत्र है वो एकता का मंत्र है। उस उत्कृष्टता के साथ में वो एकता भी हमारे अंदर आनी चाहिए। और ये समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक समाज में एकता नहीं आएगी, तब तक हमारा इस प्रकार से जो व्यवहार, हम इस प्रकार से जो अचीवमेंट हमने किया है, वो व्यर्थ है।
यह हमारा प्रयास होना चाहिए। बिखरे हुए लोग हैं, वो संख्या तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो एकता नहीं कहलाएगी, वो संगठन नहीं कहलाएगा। इसलिए समाज का हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मातृशक्ति हो, सबका सब मिलकर हम दूसरों के लिए उदाहरण बने और उसको एक होके दिखाएं। एकता का जो अर्थ है वो केवल भीड़ नहीं है। एक उद्देश्य के लिए जो निमित्त जो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वो वास्तव में एकता कहलाती है। इसलिए हमारे समाज में किसी भी युवा को यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम साथ खड़े मिले। किसी भी परिवार को यदि सहयोग की आवश्यकता मिले तो हम साथ खड़े मिलें। यदि समाज को किसी भी तरह की दिशा देने की आवश्यकता पड़े, लेने की आवश्यकता पड़े, तो हम साथ खड़े दिखाई दें, तब वो इतिहास रच जाएगा और हमारी एकता है वो प्रदर्शित हो जाएगी। और तीसरा महत्वपूर्ण मंत्र है वो है संस्कार। हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, रावण के पास में सब कुछ प्राप्त था। ऐसा कुछ नहीं था कि रावण को कुछ प्राप्त करना शेष था। जो रावण मृत्यु को भी अपने पैर के नीचे रखा करता था, लेकिन उसमें वो संस्कार नहीं थे। यानी जो प्राप्त किया वो प्राप्त करने के बाद में भी अधूरा रह गया। ये संस्कार है वो हमारी समाज की आत्मा है। यदि आत्मा ही समाप्त हो जाए, आत्मा ही मर जाए, तो जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो नहीं किया बराबर है। हमने कोई धन प्राप्त किया है, हमने कोई पद प्राप्त किया है, हमने कोई शक्ति प्राप्त की है, यदि उस शक्ति को, पद को और धन को प्राप्त करने में हमारे अंदर अहंकार आ गया तो फिर उसका वो संस्कार नहीं रह पाएगा, वो अहंकार हो जाएगा। इसलिए यदि इस सब, जो चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे यश हो, यदि इनको संस्कारों के साथ में हमने अगर पालना पोसना प्रारंभ कर दिया तो फिर वो अपने आप ही संस्कार बन जाएंगे, अपने आप ही वरदान बन जाएंगे। हम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी हमारी लग भी गई है, बहुत से लोगों की शादियां हो भी गई है, कईयों की शादियां होनी बाकी है, हमारे बच्चे भी होंगे। लेकिन हमने ये पद प्राप्त करके, नौकरी प्राप्त करके, पैसा कमाने का साधन प्राप्त करके, यदि हमने एक बात यदि हम भूल गए हमारे परिवार में उन बच्चों को संस्कार देना, तो फिर सारा का सारा निरर्थक हो जाता है। और ये हो रहा है। हम जगह जगह जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, और ये स्थिति परिवारों की देखने को मिलती है। बहुत बड़ा पद है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छी नौकरी भी कर ली, लेकिन बच्चे बड़े कुसंस्कारी हैं, बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं। हम भरपूर प्रयास करें और फिर जाते हो तो फिर उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करें कि संस्कारों की कहाँ आवश्यकता है, इसको तो पढ़ाना है, लिखाना है और फिर बाबू बनाना है। ये हमारा विचार रहता है। मैं ये नहीं कहता कि हमको नहीं पढ़ाना, बहुत ज़रूरी है। आज के इस आधुनिक युग में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही उसको अपने जड़ों से जुड़े रहना भी ज़रूरी है। जितना पढ़ना ज़रूरी है, जितनी नौकरी ज़रूरी है, उतना ही उसको अपने पूर्वजों के इतिहास की जानकारी होना भी आवश्यक है। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन हैं, मैंने इस कौम में जन्म लिया है तो इसका जीवन मूल्य है वो वास्तव में क्या है, ये जानकारी देना भी हमारी आवश्यक है। और आप उनके आदर्श हैं, आप आइकॉन हैं। एक छोटा बच्चा तो होता है, वो किसको देखता है, उसके लिए आदर्श कौन होता है? उसके माता पिता उसके सबसे पहले आदर्श होते हैं, वो उसके आइकॉन होते हैं। यदि किसी बच्चे का 10वीं क्लास में पढ़ने वाले का, 11वीं 12वीं पढ़ने वाले का मोबाइल में
जो स्टेटस है या उसकी जो फोटो अगर लगी हुई है वो यदि शाहरुख खान की लगी हुई है तो फिर हमारा उसके लिए जो जीना मरना है वो सब बेकार है। वो आदर्श है या उसका पिता आदर्श है या उसकी मां आदर्श है या उसके वो पूर्वज हैं वो आदर्श हैं, ये चीज भी हमको सिखानी पड़ेगी। तो वो उत्कृष्टता भी लानी पड़ेगी, वो एकता भी हमारे को स्थापित करनी पड़ेगी। वो एकता समाज में स्थापित करने से पहले मेरे अंदर वो एकता स्थापित करनी पड़ेगी और उसके बाद में वो संस्कार हैं, वो संस्कारों से मुझे भी संस्कार लेने पड़ेंगे और मेरे परिवार को भी संस्कार देने पड़ेंगे। तो जो तीन चीज है वो उस उत्कृष्टता से मुझे पहचान मिले, संस्कारों से मुझे सम्मान मिले और एकता है उससे मुझे शक्ति मिले। ये तीन चीज आप यहां से आज लेकर जाएं। यदि इन तीन मंत्रों को, इन तीन सूक्तों को यदि हम लेकर चलेंगे तो आप कहीं भी चले जाएं संसार में, कहीं भी हम असफल नहीं होंगे, कहीं भी हमको नीचा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भी हम गिर नहीं सकते, कहीं भी हमारा पतन नहीं हो सकता। और इसी भाव से क्षत्रिय योग संघ भी चल रहा है। क्षत्रिय योग संघ इसी भाव से क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन को भी इसी प्रकार की प्रेरणा देता है कि हम इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करके और इस प्रकार का कार्य करें। लेकिन सबसे पहली बात हमको यही सोचनी होगी कि हमको करना क्या है, ये विशेष रूप से हमको देखना होगा। यदि हमारा ये सपना है, उस सपने को करने के लिए हमको निरंतरता और नियमितता जीवन में लानी पड़ेगी और उस नियमितता और निरंतरता को जीवन में लाने का काम क्षत्रिय योग संघ कर रहा है। मैं कहता हूं आप क्षत्रिय योग संघ में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्षत्रिय योग संघ में अपने बच्चों को भेजते हैं, और अच्छी बात है। और यदि नहीं भेजते हैं तो क्षत्रिय योग संघ से जोड़ने का प्रयास करें। आप जो कुछ प्राप्त करना चाहेंगे वो हर चीज क्षत्रिय योग संघ से प्राप्त होगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। जय संघ शक्ति।